मजे की बात, मियां साहब का कहां से प्लान पलटा। इस बात से मियां साहब को टेंशन पड़ गई। जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, एक्चुअली वो मजबूरन वापस आ रहे हैं। उनको सिर्फ एक गारंटी चाहिए, आप आएंगे पीटीआई वाले बहुत बेइज्जती करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सलीम साफी के ऐलान और नवाज शरीफ की वापसी पर मज़ाहिया और दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। याद रखें, जब से नवाज शरीफ इलाज करवाने लंदन शिफ्ट हुए हैं, इनका कोई न कोई रहनुमा हर चंद माह बाद ऐलान करता आया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अदालतें बुला बुला कर थक चुकी हैं। लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। इस दफा ये ऐलान अयाज सादक की तरफ से किया गया कि मैं 20 जनवरी को नवाज शरीफ को लेने जा रहा हूँ। ये ऐलान इस अयाज सादक ने किया। ये क्लिप देखें। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। नून लीग की तरफ से इस बार पहले से ज्यादा जोरों शोर से और सरेआम डील का तासर दिया जा रहा है। इस दफा मुख्तलिफ बात यह है कि कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ कुव्वतें मुजरिमों को बचाना चाहती हैं, जबकि सोचने वाली बात यह है कि अगर आना होता तो जाता ही क्यों। ये भी इतलात हैं कि नवाज शरीफ ने मरियम को माइनस करने और शहबाज शरीफ की डील की शराइत इसलिए मान ली हैं क्योंकि इसे बरतानिया से निकाले जाने के चांसेस हैं। बरतानिया में रहने की इजाजत मिल गई तो डील वालों को 2-4 गालियां निकाल कर फिर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, और अगर ना मिली तो शहबाज शरीफ को कबूल कर लेंगे। याद रहे कि पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने के बायस नवाज शरीफ किसी दूसरे मुल्क भी नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरे मुल्कों के सरबराहों को भी अपनी इज्जत प्यारी है, क्योंकि मगरबी मुमालिक में जो करप्शन पर सजा याफ्ता होकर मुल्क से बाहर हों, ऐसे लोगों को किसी और निगाह से देखा जाता है। इसलिए नवाज शरीफ का साथ देने वाले दूसरे मुमालिक के सरबराहों को भी सियासी तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अहमद नदीम ने ट्वीट किया, हुकूमत बरतानिया को पता है कि अगर उन्होंने एक सजा याफ्ता मुजरिम को वीजा दिया तो न सिर्फ आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, इसके साथ साथ इमरान खान इन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया मुंह छुपाता फिर रहा है। ये क्लिप देखें। Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. Of illegal money in Western capitals, we are finding so many legal lacunas and difficulty in trying to get that money back. And I'm afraid there is a lack of political will in the rich countries because they gain from it. And the poor countries do not have the resources. We do not have the lawyers. We do not have the infrastructure abroad to actually retrieve that money. जबकि एक दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान तर्जमानों के इजलास के दौरान कह चुके हैं कि गरीब जेलों में बेबस और मुल्क के अरबों लूटने वाले नवाज शरीफ की सियासी दबाव पर सजा का खात्मा हो, ये नामुमकिन है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटकर बाहर मुंतकिल किया। अदालत की जानब से दी गई सजा का खात्मा मुमकिन नहीं है। राय मुख्तार ने लिखा, नून लीगी रहनुमाओं के तसलसल से डील के बयानात और इनके चेहरों पर खुशियां बता रही हैं कि गेट नंबर 4 से कुछ न कुछ मिल चुका है। इमरान खान का बयान भी जाहिर करता है कि नवाज शरीफ को बचाने का फैसला कर लिया गया है। इस कौम को इज्तिमाई तौर पर तौबा करनी चाहिए। लिया हाशमी का एक क्लिप देखें। मजे की बात, मियां साहब का कहां से प्लान पलटा। अमेरिका जब खुद ये चीज कन्फेस कर रहा है, अब मार्गला डायलॉग 2021 में जो उन्होंने कहा कैमरॉन मंटर ने कि जी पाकिस्तान अब उस तरह से नहीं रहा जिस तरह अमेरिका डूम और कहता था तो पाकिस्तान कर देता था। अब इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान ज़रा खुददार हो गया है, बदल गया है, बेहतर हो गया है। इस बात से मियां साहब को टेंशन पड़ गई कि ठीक है जो बाइडन फ़ोन नहीं करता, जिस पे हम काफ़ी सियासत करते हैं, लेकिन ये तो अमेरिका ने तकरीबन पाकिस्तान को इसी हालत में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान खुददारी के साथ चल रहा है। तो इससे मियां साहब थोड़े से पजल हो गए कि ये पता नहीं वेदर इट्स द राइट टाइम टू गो बैक टू पाकिस्तान और नॉट। इसलिए मियां साहब थोड़े से परेशान हो गए कि राना शमीम का बयान हल्फी का ड्रामा भी जो है वो उसका भी पोल खुल गया, उसकी भी सारी कलई खुल गई। वो भी पता चल गया कि जो सारा ड्रामा किया गया था, साकिब निसार की ऑडियो लीक भी किसी काम ना आई क्योंकि वो सारा पता लग गया कि ड्रामा था, झूठ था। इमरान राजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुना है मियां बरादरान खलाई मखलूक के साथ इनकी बाइज्जत बैरकों में वापसी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या ये सच है कि वोट को इज्जत मिलने वाली है? इमरान राजा ने मजीद लिखा, बयानिया बनाया जा रहा है, फौज हमसे बात कर रही है, आओ इक्तदार संभालो। ये बात जरदारी करे तो फौरी तरदीद आ जाती है अंसार अब्बासी के जरिए। ये बात नून लीग करे तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चूं भी नहीं होती। जबानी कलामी नहीं, अमली दिखाइए, ऐसा तासुर गलत है, वरना जई तई फेर दी है नून लीग ने आपकी। अदनान नबी ने लिखा, अगर इस बार डील की गई तो खलाई मखलूक आइंदा अपना दिफा खुद करें, हम इनकी वजह से किसी से नहीं उलझेंगे। एक ही सियासी जमात रह गई थी जो इन्हें सपोर्ट करती है, वो भी खो देंगे।
एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इतलात के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ को नहला दिया गया है। इनकी कमर पर मेहंदी से जेल मुबारक लिखकर और ऊपर गोटे वाला दुपट्टा डालकर कानों के साथ गुब्बारे बांधकर रवाना किया जाएगा। एंकर इमरान खान का ये क्लिप देखें। जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, एक्चुअली वो मजबूरन वापस आ रहे हैं, तो उससे पहले उनको हर हाल में डील करनी होगी। कम से कम उनको ये यकीन दहानी करवाई जाए कि वो जेल जाएंगे और चंद दिन के अंदर उनको जमानत मिलेगी और फिर वो चले जाएंगे अपने घर जाती उम्रा में, जैसे मरियम नवाज साहबा रहती हैं अपने घर जाती उम्रा में। अब इसके ऊपर तो इमरान खान या पंजाब गवर्नमेंट वो तो राजी होने वाली नहीं है। तो ये राजी करने के लिए फिर आपको काफ लीग से रब्ता करना पड़ता है, आपको एमकेएम से रब्ता करना पड़ता है। जो आजकल हो रहा है कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करो कि मियाँ साहब को घर में नजरबंद करो, मियाँ साहब को जेल में मत डालो। बरतानिया में कानूनी चीजें मियाँ साहब के खिलाफ हो गई हैं, खासतौर पे राना शमीम और अहमद नूरानी वाली स्टोरीज के पिटने के बाद। और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब बार बार ये जो रिजेक्शन है उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे, पीटीआई वाले बहुत बेइज्जती करेंगे। सलीम साफी ने इस पर खुशी का इजहार किया और ऐलान किया, एक जरूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ मिलेगा और साबिका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं। ऐलान खत्म हुआ। सफीना खान ने सलीम साफी को जवाब दिया, मियां साहब को अगर यूके में रहने की इजाजत ना मिली तो पाकिस्तान आने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, और अगर वापस आए तो सीधा जेल ही जाना पड़ेगा। वो कोई एहसान नहीं करेंगे। लेकिन असल बात पूछने वाली ये है कि मरियम नवाज को इनके वालिद की जिंदगी की गारंटी दी किसने है? क्या मियां साहब को फिर एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया है? वर्ड्स है मुल्ज़िमों, किसी भी मुल्क ने उसे कबूल ना किया तो वो पाकिस्तान आ जाएगा। एक चत्तरनार की बातों में आकर तुम लोगों ने अपना सहाफती कैरियर ही दागदार कर लिया है। मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, ये सिर्फ हमारे मुल्क के मीडिया पर ही होता है कि खबरों में जिन जिन सियासतदानों के करप्शन की तफसील बताई जाती है, इन खबरों के फौरन बाद इस अहम नुक्ते पर प्रोग्राम किए जाते हैं कि इन करप्ट सियासतदानों में से कौन इस मुल्क पर हुक्मरानी करे, जमहूरियत को फरोग दे। सालार सुल्तानजई ने ट्वीट किया, ये डील और ढील के मामलात दरपर्दा साजिशें ही हैं जिन्होंने 74 साल से पाकिस्तान को जकड़ रखा है। एक बंदा आया जो सदके दिल से इस मुल्क को संवारना चाहता था। इसकी टीम की कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन इसको अगर डील और ढील और डॉक्ट्राइन के जरिए नाकाम किया गया और डकैत खानदान को वापस मुसल्लत किया गया तो पाकिस्तान की उम्मीद टूट जाएगी। अनवर लोधी ने कहा, क्या कौम इमरान खान से उम्मीद खत्म करके इन लोगों की तरफ देखेगी जिन्हें आज भी अदालत ने एक मुकदमे में हड़प किए गए पैसे वापस करने का हुक्म दिया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीवी रिकवरी केस में परवेज रशीद, इसहाक डार, अताउल हक कासमी और फुआद हसन फुआद से 19 करोड़ रुपए की रिकवरी का हुक्म दिया है। सर शनवारी ने लिखा, नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आने का ऐलान करना ऐसा ही है जैसे कोई हिरवेंची हिरवन पीते हुए पकड़े जाने के बाद पुलिस से कहता है कि वो आइंदा नहीं पिएगा। नवाज शरीफ ऐशो इशरत का आदी इंसान है, जेल में जाते ही इसकी प्लेटें खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ रिहाम खान ने कहा कि महंगाई की वजह से रोटी का वजन कम हो चुका है, मुर्गियों ने भी एहतजाजन छोटे अंडे देने शुरू कर दिए हैं। मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, इमरान खान के तकरीबन तमाम सियासी मुखालफिन की जहनी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इमरान खान को घर भेजने की हसरत में इनकी बस पागल खाने पहुँच ही ब्रेक लगेगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।